नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। जिस पल का इंतजार रशिया और ईरान को एक लंबे टाइम से था, फाइनली अब वो घड़ी आ चुकी है, क्योंकि रशिया की तरफ से एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ईरान के साथ में साइन कर ली गई है। इस पर दुनिया भर के आर्टिकल्स आज के टाइम में देख पाएंगे। इवन कि बीबीसी ने भी इसे कवर किया है। रशिया एंड ईरान मूव टू स्ट्रेंथन मिलिट्री टाइज। और ये कब हो रहा है? ये हो रहा है जब ट्रंप कुछ दिन के बाद में, मतलब परसों शपथ ग्रहण समारोह में यहाँ पर शपथ लेने वाले हैं। उसके कुछ दिन पहले यहाँ पर रशिया और ईरान के बीच में एक पार्टनरशिप ट्रीटी साइन होती है। और ये कब हो रहा है? जब वेस्टर्न सैंक्शंस आज के टाइम में रशिया फेस कर रहा है, उस टाइम में ये सारा चीज हमें देखने को मिल रहा है। और इस ट्रीटी के साइन करने के बाद में रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ये यहाँ पर कहते हैं कि ये जो ट्रीटी है बेसिकली यहाँ पर दो ऐसे देश जिनके ऊपर में यूएसए की तरफ से मल्टीपल सैंक्शंस लगाए गए हैं, इन्हें यहाँ पर यूनाइट करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। और इस ट्रीटी के बाद में जो रशिया है और ईरान है, दोनों के बीच जो रिलेशनशिप है एक नई लेवल तक पहुंच जाएगा। वैसे आपको बताना चाहते हैं इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि यहाँ पर इस ट्रीटी में बेसिकली क्या क्या बातें हुई है। लेकिन आपको पहले एक चीज बता दें कि इस ट्रीटी में इस पर भी बात हुई है कि जो दो कंट्रीज है ना, कैसे यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट के कंस्ट्रक्शन में दोनों देश मिलकर काम कर सकते हैं, इस पर भी यहाँ बातचीत हुई है। और ये पूरा जो पैक्ट है ना, ये टोटल 20 साल का है। और ओनली यहाँ पर ईरान और रशिया के बीच में स्ट्रेटेजिक ट्रीटीज अभी नहीं हुई है। इसके पहले भी आप देखेंगे जब से रशिया और यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ है, यूएस का सैंक्शन रशिया के ऊपर में जिस तरीके से बढ़ा है ना, इन सबको देखते हुए रशिया इसके पहले ही चाइना के साथ में सबसे पहले स्ट्रेटेजिक ट्रीटीज साइन करता है। इसके बाद में नॉर्थ कोरिया, अब यहाँ पर ईरान की बारी है। और इसके बारे में कहा जा रहा है कि ट्रूली अ ब्रेक थ्रू डॉक्यूमेंट, क्योंकि इस ट्रीटी में बेसिकली यहाँ पर अगर पॉइंट वाइज बात करें तो दोनों देश आपस में सिक्योरिटी और डिफेंस के मामले में कॉपरेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे, जो मिलिट्री टेक्निकल कॉपरेशन है इसे डेवलप करेंगे। इसके अलावा म्यूचुअल असिस्टेंस अगेंस्ट सिक्योरिटी थ्रेट, मतलब ऐसी थ्रेट जो दोनों के लिए यहाँ पर एक समान हो, ऐसे खतरों से, ऐसे थ्रेट से यहाँ पर दोनों लोग मिलकर फाइट करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए कमिटमेंट को लेकर बातचीत की गई है। यहाँ पर इकोनॉमिक कोलैबोरेशंस को लेकर बात की गई है एनर्जी के फील्ड में। इसके अलावा यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर भी यहाँ पर दोनों के बीच में बातचीत हुई है। और रशिया और ईरान आगे किस तरीके से जो इकोनॉमिक कोलैबोरेशन करेंगे और इसमें न्यू पेमेंट सिस्टम्स क्या होने वाला है, मतलब यहाँ पर आज के टाइम में रशिया को स्विफ्ट से बाहर कर दिया गया है। तो रशिया जिन देशों से ट्रेड करता है ना, तो कोशिश ये करता है कि लोकल करेंसी से हो जाए। इंडिया के साथ में ट्रेड होता है तो रुपीज में हो जाता है, चाइनीज करेंसी में हो जाती है। तो यहाँ पर भी ये कहा जा रहा है कि न्यू पेमेंट सिस्टम्स और फाइनेंशियल जो इंटीग्रेशन है, इस पर भी यहाँ पर बातचीत की गई है। और रशिया और ईरान के बीच में ना जो न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर जो ट्रीटी जो पॉइंट शामिल किए गए ना, ये बेसिकली आप ट्रैक करें 2015 के टाइम से, जब ईरान और P5+1 जो नेशन, P5+1 नेशन में रशिया भी शामिल था। 2015 में ये डील हुई थी बराक ओबामा के टाइम में। और उस टाइम में ईरान ने ये कहा था कि अपनी जो एटॉमिक प्रोग्राम है, जो यूरेनियम की जो इनरिचमेंट है, इसे वो कम करेगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पर ट्रंप आते हैं, ट्रंप इस एग्रीमेंट से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो रशिया है पॉलिटिकल सपोर्ट ईरान को देता रहता है। वैसे पुतिन के ट्रंप के निकलने के बाद भी यहाँ पर ईरान ने बार बार ये कहा कि इस डील को रिवाइव कर लिया जाए, लेकिन यहाँ पर ट्रंप एक लंबे टाइम तक इस डील को इग्नोर करते रहे और बाद में जाकर इस डील को कंप्लीटली इग्नोर ही कर दिया गया। लेकिन ईरान और रशिया दोनों के बीच में अगर डिफेंस टाइज देखने को मिल रहे हैं, इसको लेकर ना ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं पेजेस्किन, ये यहाँ पर ये कहते हैं कि जो दोनों देश आपस में रिलेशनशिप अगर डीप कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरे किसी कंट्रीज को हम टारगेट कर रहे हैं। लेकिन ईरान और रशिया के बीच में अगर रिलेशन देखते हैं ना, खासकर 2022 के टाइम में, मतलब रशिया यूक्रेन वॉर के बाद के टाइम देखे तो यहाँ पर दोनों के बीच में ना डिफेंस टाइज बढ़े हैं। क्योंकि रशिया यहाँ पर ईरान के जो ड्रोन्स है ना, शाहिद ड्रोन्स, ये एक्सटेंसिवली यूज किया यूक्रेन के अगेंस्ट में। यहाँ पर इसके अलावा ना ईरान के ऊपर ये भी एलिगेशन लगते हैं कि ईरान रशिया को बैलिस्टिक मिसाइल सप्लाई किया है। वैसे यहाँ पर रशिया इस क्लेम को कंप्लीटली डिनाई करता है। लेकिन ये भी बता दें आपको, ओनली यहाँ पर ईरान ने रशिया को डिफेंस इक्विपमेंट प्रोवाइड नहीं किए, ड्रोन्स प्रोवाइड नहीं किए।
इसके बदले में ईरान ने यहाँ पर रसिया को ये कहा कि हमें S-300 मिसाइल चाहिए। रसिया ने ये सप्लाई भी कर दी ईरान को, लेकिन अब ईरान ये कहता है कि हमें S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम चाहिए। इसको लेकर भी ये कहा जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में रसिया ईरान को प्रोवाइड कर सकता है। इवन कि ईरान ने यहाँ पर रसिया को ये भी कहा कि हमें सुखोई Su-35 फाइटर जेट चाहिए, लेकिन इसके बदले में रसिया ने ईरान को Yak-130 ट्रेनर जेट 2023 में ही ईरान को सप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि किस तरीके से जो रसिया की रिक्वायरमेंट है वो ईरान पूरी कर रहा है और ईरान की जो रिक्वायरमेंट है वो रसिया पूरा कर रहा है। और ये सब कब हो रहा है दोनों के बीच में? जब आप देख रहे हैं मिडिल ईस्ट में आज के टाइम में, सीरिया की बात करें तो यहाँ पर बशर अल असद की जो सरकार है वो कंप्लीटली यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुकी है। सीरिया में आज के टाइम में रेबल्स ग्रुप एक्टिव हो चुकी है। ईरान का जो एक पकड़ था सीरिया में कंप्लीटली वो हाथ से निकल चुका है। इसमें यहाँ पर रसिया भी इस बात से काफी ज्यादा परेशान है। तो यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से ईरान के साथ साथ रसिया का जो पकड़ है वो भी कहीं ना कहीं एक हाथ से छूटता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच में दोनों के बीच में स्ट्रेटेजिक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी साइन होती है, तो ये दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ईरान ने यहाँ पर रिसेंटली यूरेनियम की इनरिचमेंट को लेकर एक अपडेट निकल के आई थी। और ये जो अपडेट था बेसिकली इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इनकी तरफ से दिया गया था। और इन्होंने ये कहा कि एटॉमिक बम बनाने के लिए ना जो यूरेनियम इनरिचमेंट चाहिए 60% तक, ये ऑलरेडी यहाँ पर ईरान तो कर ही रहा है, जिससे 90% जो रिक्वायरमेंट है एटॉमिक बम बनाने के लिए ये पूरी हो जाती है। या हम ये कि जो सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम है इससे यहाँ पर बियॉन्ड यहाँ पर इनरिचमेंट हो रही है और ईरान काफी ज्यादा नजदीक है न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करने की दिशा में। इवन रिसेंटली आपने ये भी सुना होगा कि किस तरीके से यहाँ पर ईरान और रसिया के बीच में न्यूक्लियर डील की जा रही है बैकड्रॉप से। और अगर ईरान के अंदर की बात करें ना तो ईरान में आज के टाइम में जो ईरान की कैपिटल तेहरान है ये रिसेंटली चेंज करने की बात की गई थी और ये कहा जा रहा था कि मकरान किया जाएगा, जो बेसिकली चाबहार पोर्ट से बिल्कुल ये नजदीक है। बहुत सारे इसके पीछे रीजन थे। पॉपुलेशन रीजन था कि लास्ट 30 साल में 20 मिलियन पॉपुलेशन बढ़े हैं, पॉल्यूशन रीजन था, अर्थक्वेक रीजन था। ये सब चीज को देखते हुए ईरान अपनी कैपिटल मकरान में शिफ्ट करना चाह रहा है। और अगर आप नोटिस करेंगे ना ईरान और रसिया के बीच रिलेशंस, तो 1979 से पहले दोनों के बीच रिश्ते तो अच्छे नहीं थे। जब 1979 के टाइम में जब ईरानियन रेवोल्यूशन आता है, जब शाह की रेजिम डिस्ट्रॉय होती है, खत्म होती है, उसके बाद से यहाँ पर रसिया और ईरान के बीच में संबंध थोड़े बहुत सुधरना स्टार्ट होते हैं। क्योंकि जब यहाँ 1979 के टाइम में ईरानी रेवोल्यूशन आता है उस टाइम में यहाँ पर ईरान के जो सुप्रीम लीडर उनका ये कहना था कि यूएसए जो है ना वो एक ग्रेट शैतान है, और जो यूएसएसआर था, क्योंकि 1979 के टाइम में यूएसएसआर ही था, तो उनके बारे में ये कहा गया कि ये लेसर शैतान है। लेकिन ईरान रसिया के बीच में ना जो रिसेंटली कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक ट्रीटी साइन हुई है, इसको देखकर यहाँ पर जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है ये भी कह रहे हैं एक इमर्जिंग एक्सिस हमें देखने को मिल रहा है। किसके बीच में? चाइना रसिया तो पहले से यहाँ पर थे, अब यहाँ पर ईरान भी शामिल हो गया। और इसके अलावा नॉर्थ कोरिया भी है। मतलब 4 देश यहाँ पर ऐसे हैं जो रसिया, चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया, जो आज के टाइम में एक पार्टनरशिप हमें देखने को मिल रहा है। और ये बातें कौन कर रहा है? ये बातें ऑस्ट्रेलिया का जो इंटेलिजेंस चीफ है ये भी इस बात को वार्न कर रहा है। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरी इस अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में यहाँ पर पीएम वानी स्कीम रिसेंटली लॉन्च किया गया है। आपको बताना ये है कि पीएम वानी स्कीम किस ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से लॉन्च किया गया। आपके सामने ऑप्शन है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।